हेलो बच्चों, कैसे आप सब। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम विकास है और अपने इस चैनल पे मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए साइंस की वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो आजकल मैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर पर बेस्ड वीडियोस लेकर आ रहा हूं। तो इसी सिलसिले में एक ऐसा टॉपिक जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, वो टॉपिक क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारी लाइफ में पीएच का क्या इम्पोर्टेंस है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये डिस्कस करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि मैं ऑलरेडी अपने इस चैनल पे 2-3 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। कौन कौन सा चैप्टर है वो? पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी भी मैं पूरी तरह से कवर कर चुका हूं और लाइव प्रोसेस ये भी पूरी तरह से कवर कर चुका हूं। तो जिन बच्चों ने अगर वो वाली वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और चैप्टर वाइज मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर रखा है। तो अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी वीडियो अवेलेबल है वो देखिए, या पूरा चैप्टर अगर आप गो थ्रू होना चाहते हैं तो आप पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर पूरे चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं। देखिए, जो पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एसिड रेन। एसिड रेन क्या है एंड हाउ इट अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ, और ये एक्वेटिक लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहला जो आधा पार्ट है, फर्स्ट हाफ है, वो क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज एसिड रेन। ये एसिड रेन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं। एसिड रेन, बारिश जो हो रही है वो एसिड रेन है, चाहे बहुत सारी चीजें हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन इसको साइंटिफिकली हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एसिड रेन आखिर है क्या चीज। देखिए, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो बारिश हो रही है उसके पानी को आपने इकट्ठा करा और एनी हाउ उसके पीएच को आपने मेजर करा। अगर पीएच ऑफ द रिवर वाटर जो है लेस देन 5.6 आ जाए तो इसका मतलब जो भी बारिश हो रही है वो क्या है, एसिड रेन। तो इसका सिंपल पहले पार्ट का तो आंसर यही हो जाएगा, इफ द पीएच ऑफ द रेन वाटर इज लेस देन 5.6 देन इट इज कॉल्ड एसिड रेन। आई बात समझ में। इसका जो हाफ पार्ट है, क्या है क्वेश्चन, हाउ इट अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ। ये जो एसिड रेन है ये एक्वेटिक लाइफ को कैसे इफेक्ट करती है ये हमें बताना है। देखिए, अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछूं कि जो एसिड रेन है वो अल्टीमेटली कहां जाएगी, तो आपका क्या आंसर होगा? तो आप बोलोगे कि वो किसी भी मीडियम से होकर अल्टीमेटली वो रिवर वाटर में जाकर मिल जाएगी और फिर फाइनली ओशन सी वगैरह में जाकर मिल जाएगी। चाहे कहीं पर भी ये जाकर मिलेगी, चाहे रिवर की मैं बात कर लूं, अगर रिवर वाटर में जाकर ये मिल गई तो ऑब्वियसली क्या होगा, रिवर वाटर का जो मीडियम है, रिवर वाटर का जो नेचर है उस पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि आपको पहले से ही पता है जो बारिश हो रही है वो क्या है, एसिड रेन, यानी इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है। यानी जो वाटर एसिडिक है वो वाटर जाकर कहां मिल रहा है, रिवर वाटर में, तो ऑब्वियसली उसके पानी के नेचर को भी ये क्या कर देगा, एसिडिक। और एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं, जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं अंदर एक सर्टेन पीएच रेंज के अंदर ही वो सर्वाइव करते हैं। जैसे ही रिवर वाटर का पीएच डिस्टर्ब हुआ और बहुत ज्यादा वेरी कर गया जो उनके रेंज से बाहर है, तो ये उनके लाइफ पर भी थ्रेट हो जाएगा। तब उनके लिए सर्वाइव करना क्या हो जाएगा, बहुत टफ। इसका प्रॉपर आंसर आप क्या लिखोगे मैं आपको अभी लिख के बताने वाला हूं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो प्रॉपर आंसर क्या होगा वो मैं यहां पर मैंने लिख दिया है। देखिए क्या है वो, इफ द pH of the rain water is less than 5.6 then it is called acid rain। ये इसका प्रॉपर डेफिनेशन हो गया किसका, एसिड रेन का। अब जो नेक्स्ट हाफ पार्ट है उसका आंसर क्या होगा कि when acid rain flows into the river, जैसे एसिड रेन जो है वो रिवर में जाकर मिलेगी तो क्या होगा, इट लोअर्स द pH of the river water। इस तरह से रिवर वाटर का जो pH है वो भी क्या हो जाएगा, कम। So the survival of the aquatic life in such river becomes difficult। इस तरह से जो भी aquatic life है उनका सर्वाइवल क्या हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा। ये इसका प्रॉपर आंसर है। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि जो एसिड है वो केवल हमारे अर्थ पे ही प्रेजेंट है, दूसरे प्लैनेट पर भी जो एसिड है वो प्रेजेंट है। एसिड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन अदर प्लैनेट्स। अगर सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछूं कि वीनस पे क्या लाइफ पॉसिबल है, तो क्या आपका आंसर होगा कि नहीं, लाइफ पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसका रीजन आपको पता शायद नहीं हो, तो मैं आज बताता हूं कि वीनस पे लाइफ पॉसिबल क्यों नहीं है। क्योंकि वीनस का जो भी एटमॉस्फेयर है वो थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ है। आई बात सुनिए, जो वीनस का एटमॉस्फेयर है वो थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ है, इसलिए वहां लाइफ एकदम पॉसिबल नहीं है। द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोइश cloud of sulfuric acid, so life cannot be possible on the planet Venus। मैंने नया टॉपिक लिया हुआ है, वो क्या है, सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ।
तो क्या कोई रिलेशन होता है क्या कि सॉइल का पीएच और प्लांट ग्रोथ में? तो हाँ, रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है? अगर सॉइल का पीएच क्या हो जाए, 7 के आसपास रहे, तो प्लांट का जो ग्रोथ है बहुत बढ़िया होता है। इफ द pH of the soil is close to 7, then the most of the plant grow best। आई बात समझ में? तो जैसे लेकिन प्लांट का pH डिस्टर्ब हो गया, इसका मतलब प्लांट का जो pH है वो या तो 7 से कम हो जाए या 7 से ज्यादा हो जाए। इसका मतलब है कि जो सॉइल का नेचर है वो क्या हो जाए, टू एसिडिक या फिर टू बेसिक। तो इससे डायरेक्टली जो है ना प्लांट के ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर प्लांट का नेचर हमने पता करा, पीएच टेस्ट करा और उसका जो नेचर है वो क्या आ जाए, एसिडिक, तो हमें ऐसा कुछ सब्सटेंस ऐड करना चाहिए जिसका नेचर कैसा हो, बेसिक, ताकि सॉइल के एसिडिक नेचर को वो न्यूट्रलाइज कर सके। अगर हमने सॉइल का पीएच पता करा और जो सॉइल का पीएच है वो 7 से क्या है, ज्यादा, इसका मतलब क्या होगा, सॉइल का जो नेचर है वो क्या हो गया, कुछ ज्यादा ही बेसिक हो गया। इसका भी जो प्लांट के ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें ऐसा कुछ ऐड करना चाहिए जिसका नेचर कैसा हो, एसिडिक, तभी तो वो बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल को न्यूट्रलाइज कर पाएगा। तो मैं आपको बताऊं, अगर सॉइल का जो नेचर है क्या हो जाए, टू एसिडिक, बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया, तो हमें ऐसा कुछ ऐड करना चाहिए जिसका नेचर कैसा हो, बेसिक हो, क्योंकि एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कौन करता है, तो बेस। तो उस समय फार्मर को क्या एडवाइस करा जाता है, फार्मर्स को ये एडवाइस दिया जाता है कि आप जो है ना सॉइल के अंदर क्या ऐड करो, तो ये क्विक लाइन या फिर स्लेक्ड लाइन या फिर चॉक, क्योंकि जो भी मैंने लिखा हुआ है ना इनका नेचर कैसा होता है, इन सब का नेचर कैसा होता है, बेसिक। तो जैसे ही आप बेस ऐड करोगे सॉइल के अंदर जिसका नेचर कैसा है, बहुत ज्यादा एसिडिक, तो वैसे ये जो है सॉइल के एसिडिक नेचर को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज, और फिर जो उसका जैसे पीएच बढ़िया हो जाएगा यानी क्लोज टू 7 हो जाएगा, तो फिर प्लांट का जो ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया होगा। अब जो मैंने क्या बोला, सॉइल टेस्ट कराया, उसका पीएच और फिर वो आ जाए टू बेसिक, अगर बहुत ज्यादा बेसिक आ जाए क्या सॉइल का नेचर, तो हमें क्या ऐड करना चाहिए, कुछ ऐसा चीज ऐड करना चाहिए, कुछ ऐसा मटेरियल ऐड करना चाहिए जिसका नेचर कैसा हो, एसिडिक। क्यों? क्योंकि बेस के इफेक्ट को कौन न्यूट्रलाइज करता है, तो एसिडिक। तो हमें क्या ऐड करना चाहिए, और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि डिकेइंग ऑर्गेनिक जो भी मैटर होते हैं ना उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, कॉम्पोस्ट या फिर मैन्यूर, कुछ भी आप ऐड कर दो। जैसे ही फार्मर को अगर ये पता चल जाए कि उनका जो सॉइल है उसका नेचर है टू बेसिक, कुछ ज्यादा ही बेसिक हो गया, यानी पीएच वैल्यू मोर देन 7 हो जाए, तो फार्मर को क्या एडवाइस कराया जाता है कि आप डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऐड करो जिसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक, और इसका एग्जांपल क्या है, कॉम्पोस्ट और मैन्योर। देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिया है वो क्या है, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे स्टमक के अंदर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होती है और उसकी जो पीएच वैल्यू क्या होती है, 1 से लेकर 2 तक, यानी कि बहुत ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में, विच हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग द फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। लेकिन बहुत बार क्या होता है, इन डाइजेशन के टाइम में हमारा जो स्टमक है वो कुछ ज्यादा ही अमाउंट में एसिड सिक्रीट कर देता है। इससे क्या होता है, हमें पेन और इरिटेशन होती है, इसको हम क्या कहते हैं, एसिडिटी। दिस इज कॉमनली कॉल्ड एसिडिटी। तो ऑब्वियसली हमारे पेट के अंदर क्या हो गई है, एसिडिटी। तो इससे रिलीफ के लिए जो भी चीज हम खाएंगे वो उसका नेचर क्या होना चाहिए, बेसिक, और जो भी चीज हम खाते हैं जिससे हमें एसिडिटी से रिलीफ मिले, टेक्निकली उसको क्या कहा जाता है, एंटी एसिड। क्या कहा जाता है, एंटी एसिड। एंटी एसिड के लिए नॉर्मली हम खाते क्या है, लेते क्या है, तो जैसे ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर बेकिंग सोडा, जिनका नेचर कैसा होता है, बेसिक, और जैसे ही हम खाते हैं तो हमारे पेट के अंदर जो भी एसिड प्रोड्यूस हुए हैं उसको वो जाकर न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें रिलीफ महसूस होता है। तो आप प्रॉपर में लिखोगे क्या, अगर कोई क्वेश्चन आता है इस पर बेस्ड, वो मैं आपको लिख के दिखाता हूं। देखिए इस टॉपिक पर बेस्ड किसी भी आंसर के क्वेश्चन को फ्रेम करने में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। वो क्या है, आवर स्टमक प्रोड्यूसेस HCl एसिड, और HCl एसिड जो है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, लगभग 1 से 2 के बीच में, विच हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग द फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। आई बात समझ में? अब देखिए समटाइम्स क्या होता है, ये मैं एसिडिटी का डेफिनेशन बता रहा हूं। समटाइम्स ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन, दिस इज कॉल्ड एसिडिटी। यहां तक जो है ये आपका एसिडिटी का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। और जैसे हमें एसिडिटी होती है तो हम क्या खाते हैं, कुछ ना कुछ बेसिक नेचर का सब्सटेंस, नॉर्मली उसको हम क्या कहते हैं, एंटी एसिड।
टू हैव रिलीफ फ्रॉम द एसिडिटी वी जनरली टेक एंटासिड। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया एंटासिड का? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड बेकिंग सोडा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निक नेम है, कॉमनली हम इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं, और केमिकल नेम इसका क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, विच आर बेसिक इन नेचर। और इनका नेचर कैसा होता है? बेसिक। तभी तो ये जाकर एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे। जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूं वो क्या है टॉपिक? पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके में भी पीएच का इंपॉर्टेंस है। जैसे हमारे माउथ का जो पीएच है वो डिस्टर्ब हो जाता है तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाती है। कैसे? ये देखिए ध्यान से, जो भी हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ कन्वर्ट, ये क्या करते हैं? शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, या क्या करते हैं? शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ध्यान से समझिए, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ कन्वर्ट शुगर टू फॉर्म एसिड। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे माउथ का जो पीएच है वो क्या हो जाएगा? एसिडिक। आई बात समझ में? जैसे ही हमारे माउथ का पीएच एसिडिक हो गया तो एसिडिक धीरे धीरे 7 से वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर इफ pH of acid in our mouth is less than 5.5, less than 5.5, जैसे ही वैल्यू घटते 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 जो मुंह के अंदर जो भी एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है उसकी पीएच वैल्यू अगर घटते घटते 5.5 से कम हो गई, वैसे ही टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही क्या होगा? टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। हमारे जो टीथ इनेमल है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगे, क्या? करोड़ होने लग जाएंगे। और जो हमारा जो टूथ इनेमल है वो किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। कैल्शियम फॉस्फेट, जो भी टेक्निकल टर्म्स है मैं लिखते जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। आवर टूथ इनेमल विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, और ये जो कैल्शियम फॉस्फेट है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी के अंदर। कैल्शियम फॉस्फेट which is by which our tooth enamel is made up of is the hardest substance in our body। और ये जो hardest substance है ये कब स्टार्ट हो जाता है करोड़ होना? जब हमारे माउथ का जो एसिड है उसकी pH वैल्यू लेस देन 5.5 हो जाती है। इफ द pH of the acid in our mouth is less than 5.5, then the tooth enamel which is made up of calcium phosphate starts getting corroded। तो बेस्ट वे क्या है टूथ डिके से बचने का? कि जब भी आप खाना खाओ उसके जस्ट बाद, स्पेशली रात में खाना खाने के बाद और सोने से पहले जरूर ब्रश करना चाहिए, क्योंकि ब्रश करने टाइम जो भी आप पेस्ट यूज करोगे सबका एक कॉमन फीचर क्या होता है कि वो सारे बेसिक नेचर के होते हैं। तो आपके माउथ के अंदर कोई भी एक्सेस एसिड जो भी प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज, और आप इजिली जो टूथ डिके है उससे आप बच जाओगे। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको दिख भी रहा होगा, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स। भगवान ने सेल्फ डिफेंस के लिए, खुद को बचाने के लिए एनिमल्स को और प्लांट को भी एसिड दिया हुआ है। कैसे? जैसे जो भी हनी बी है, हनी जब आपको काटती है हनी बी, तो हमें क्या होता है? हमें पेन होती है, इरिटेशन होता है। तो आखिर होता क्यों है? क्योंकि हनी बी जैसे ही किसी पर्सन को काटती, स्टिंग करती है, तो वो उसकी स्किन के अंदर क्या डाल देती है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। और जैसे ही हमारी स्किन के अंदर एसिटिक एसिड जाती है तो हमें क्या होता है? पेन होता है, इरिटेशन होती है। आई बात समझ में? तो इससे बचने का बहुत आसान सा तरीका क्या है कि आप उसके ऊपर ऐसा कुछ सब्सटेंस लगा दो जिसका नेचर कैसा हो? बेसिक। तो हम क्या लगा देते हैं उसके ऊपर? बेकिंग सोडा, जो क्या है? बेसिक नेचर का, और एसिटिक एसिड के इफेक्ट को वो क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज। अब इसके बाद जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। जैसे बहुत बारी क्या है ना कि कोई भी फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं ना तो एक नेटल लीव्स होती है, जैसे नेटल लीव्स आपके पैर में चुभ जाएगी ना तो बहुत पेन होता है। आई बात समझ में? क्यों पेन होता है? तो उस नेटल लीव्स के अंदर एक एसिड होती है जिसको हम क्या कहते हैं? मिथेनोइक एसिड। क्या कहते हैं? मिथेनोइक एसिड। तो मिथेनोइक एसिड नेटल लीव्स के चुभने के कारण कहां चली गई? हमारे स्किन के अंदर, हमारे स्किन के अंदर। और इसी मिथेनोइक एसिड के कारण क्या होता है? हमारे पेन और इरिटेशन होती है। लेकिन अगर आपको नॉलेज हो तो जहां पर भी नेटल लीव्स होते हैं, जहां पर भी नेटल लीव्स होते हैं उसी के जस्ट बगल में, जहां पर भी नेटल लीव्स होते हैं उसके जस्ट बगल में एक दूसरा प्लांट भी होता है। क्या होता है वो? कौन सा प्लांट है? डोग प्लांट। कौन सा प्लांट है वो? डोग प्लांट।
डोग प्लांट अगर आपको पता हो तो डोग प्लांट को तोड़ के उसका जो लीव्स है उसको आपने रगड़ दिया ऐसे करके, जहां पर नेटल लीव्स के थ्रू हमें थोड़ी इरिटेशन हो रही है इसके चुभने के कारण, वहां पर आप रगड़ के और वहां पर आप लगा दो तो आपको क्या होगा, थोड़ा रिलीफ महसूस होगा। क्यों कि डोग प्लांट का जो नेचर है, डोग प्लांट के लीव्स का जो नेचर है वो होता है बेसिक, और जैसे ही डोग प्लांट मिथेनोइक एसिड के कांटेक्ट में आता है तो इसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें क्या मिलता है, पेन और इरिटेशन जो भी हो रही होती है उससे बहुत आराम मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए नेटल लीव्स की जस्ट बगल में गॉड गिफ्टेड डोग प्लांट भी अवेलेबल होते हैं जिनका नेचर होता है बेसिक। इसके लीव्स को तोड़ के जहां पर नेटल लीफ चुभी है वहां पर अगर आप लगा दो तो आपको क्या मिलेगा, थोड़ा आराम महसूस होगा। आई बात समझ में? तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। एज यूजुअल मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी मेरे न्यू व्यूअर हैं, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बच्चों के लिए लेकर आने वाला हूं और मैं पूरा सिलेबस बहुत बढ़िया से इस चैनल पे कवर करने वाला हूं। और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक यू।